उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी कि ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। माया, ये माया का मोह कभी छूटता क्यों नहीं? माया माया महा ठगिन हम जाने। माया। जीजा, सुना है वो अभी से मिली थी। मंगत, अब तक चूहे को सांप के बिल में जाते सुना था, पर अब शेर सांप और बिच्छुओं के बीच मुंह मारने लगे। कलयुग मंगत, कलयुग। जीजा, वो हरीश तो जेल से छूट गया है जीजा, वो बेल पर। माया ने शरण दे रखी उसे, और अभिमन्यु उससे मिलने जा रहा है। जी, खदान में आज ही। आज ही। अम्मी, जब हमें पता होगा कि गांव में कौन सी लड़कियां पेट से हैं, तभी तो हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे ना। हाँ, तो उप स्वास्थ्य केंद्र में आकर लिखवाती तो है वो अपना नाम, जो पेट से होती हैं। मैं तो कहती हूँ बच्चे तो खुदा की नेमत होते हैं, उनके आने पर तो ऐसा जश्न होना चाहिए जैसा कि ईद और रोजे के वक्त होता है। शबनम, मैं तो कहती हूँ जब ये शुरू में अपना नाम लिखवाने आती है ना उप स्वास्थ्य केंद्र, तभी तो बस। अरे अम्मी, मैं भी तो आपको यही समझा रही हूँ कि वो नहीं आती हैं अपना नाम लिखवाने के लिए, खास तौर पर वो जिनका पहला बच्चा है। बल्ला, क्या बात है, माशाल्लाह। रुखसाना भी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बैठिए। हाँ, शुक्रिया। आदाब अम्मी। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सादिया, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। ऐसा क्या हो गया रुखसाना भी? तुम पूछ रही हो ऐसा क्या हो गया? वही हमारी शबनम बेटी तुम्हारे साथ बैठकर अचार डाल रही है। वाह, क्या बात है, बाहर भी काम करती है और घर का काम भी करती है। इसे तो मैं तुम्हारी किस्मत का खुलना ही कहूंगी सादिया। लो, देख लो, वैसे अपनी अपनी किस्मत है। एक बात कहूँ, अपनी शबनम बावर्ची खाने के काम में एकदम कच्ची है। तो क्या हुआ, बाकी 36 कामों में तो हमारी बेटी सबसे आगे है। भाई, हमें तो नाज है अपनी बेटी पर। बावर्ची खाने में तो हर कोई पका बना लेता है, लेकिन हमारी शबनम बेटी अपनी जिंदगी में जो काम कर रही है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, शुक्रिया अम्मी, एक बस आप ही हैं जो मुझे समझती हैं। हाँ हाँ, जैसे मैं तो समझती ही नहीं। अभी तक निगोड़ी बैठी अपने दिल की बातें मुझसे कर रही थी, जैसे ही तुम आई लगी तुम्हारी तरफ होने। शबनम बेटी, पहले तुम्हारी अम्मी है, उसके बाद हम हैं, तुम्हारे होने वाले शोहर की अम्मी। एक बात तो बताओ, मुझे भी तो पता चले कि तुम दोनों क्या बातें कर रही थी। अरे अम्मी,
हमारे गांव में जितनी भी नई ब्याही लड़कियां हैं वो आकर बताती ही नहीं है कि वो पेट से हैं। अब वो बताएंगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? हम उन्हें कैसे बताएंगे कि ऐसे वक्त में उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? आपको पता है इस वजह से कितनी ही जानें चली जाती हैं। पता नहीं वो समझती क्यों नहीं है। लो कर लो बात। जाना है अलीगढ़ और गाड़ी पकड़ रही हो तुम मेरठ की। मतलब? अरे भाई, इसमें हमारी बहू का क्या कसूर है? असली बात तो हमारी तुम्हारी है। अब देखो भाई, अगर हम अपनी बहू को कहेंगे कि जा कल आंगनवाड़ी बहन जी से मिलकर आ, तो क्या ये नहीं जाएगी? जरूर जाएगी। मतलब अम्मी? हाँ बेटी, गाड़ी तो हम जैसी सासें ही चला रही है ना। कोई बात करनी है ना तो जाकर उनसे करो। अगर बात हमारी जैसी सासों की समझ में आ गई ना तो समझ लो आधी जंग तो तुमने ऐसे ही जीत ली। हाँ हाँ, सही कहा रुखसाना भी तुमने। बेचारी बहुएं हमारी मर्जी के बगैर अपने घर से बाहर एक कदम ही नहीं निकालती हैं। वही तो, ठिकाने पर पहुंचना है, गाड़ी तो सही पकड़नी होगी ना। हाय अल्लाह, याद आया, गाड़ी तो हमें भी पकड़नी है। अच्छा, अब हम चलते हैं। कौन सी गाड़ी अम्मी? अरे अब्दुल, हमारे बड़े बेटे का खत आया है। उसने लिखा है कि बच्चे हमें बहुत याद करते हैं। बस उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। सही कहा रुखसाना भी, ये बच्चे भी अल्लाह के घर की नेमत होते हैं। और मुझे तो वो देना भूल ही गया। इसीलिए तो मुझे आंगनवाड़ी बहन जी बना दिया। सारा दिन बच्चों से घिरी रहती हूँ। अम्मी, हमारे निकाह के बाद आप हमारे पास रहेंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कम से कम 1 महीना तो तुम्हारे पास जरूर रहूंगी। कम वक्त मारा, ये जो हर दूसरे महीने मेरा वजन बढ़ जाता है ना, वो तो कम से कम होगा। हाँ रुखसाना भी, ये तो है। बस शबनम को खाना ही तो बनाना नहीं आता है। तो क्या हुआ, इसमें भी अल्लाह की मर्जी है। नमस्ते आशा बहन जी, कहाँ पटर पटर भागी जा रही हो? सरोज कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? और झुमरी कैसी है? झुमरी भी ठीक है। अच्छा सुन, अगले इतवार को टीकाकरण कैंप है। झुमरी को खसरे का टीका लगाना मत भूलना। हाँ बहन जी, वैसे तो कालाक्षर भैंस बराबर है मेरे लिए, पर कार्ड में सभी टीकों की फोटो छपी हुई है, इसीलिए उसे देखकर सब पता चल जाता है। मैं तो अब कुछ भी नहीं भूलती। तो अच्छा है ना? हाँ। अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा है कमला रानी। अच्छा बहन जी, मैं चलती हूँ, नमस्ते। अरे सुन, एक चीज सुनाता हूँ मैं आज तेरे को। पहले आप मकान के कागज लेकर आइए, मैं पैसे दे दूंगी। पहले आप मकान के कागज लेकर आइए, मैं पैसे दे दूंगी। पहले आप मकान के कागज लेकर आइए, मैं पैसे दे दूंगी। नई चीज है, आवाज कैद हो जाती है इसमें। अपनी आवाज तो पहचानती है ना तू? रिंगटोन है, रिंगटोन। किसी का भी फोन आए तो तेरी याद दिलाए। आए आए। अरे सुन तो, अरे सुन, फोटो भी है तेरी, देख तो, ये देख। बस एक बात का गम है कि तस्वीर में बिल्कुल अकेली है तू, जैसे मेरा दिल। अगर एक साथ में फोटो मिल जाए ना तो अम्मा बाबूजी को सोहनपुर भेज दूं, लगे हाथों लड़की भी पसंद कर ले। खींचू? ये फूल जैसा चेहरा हमें देखकर मुरझा क्यों जाता है? ले एक और फोटो निकालता हूँ। रास्ता छोड़ो और जाने दो। कब तक इन राहों पर अकेली चला करोगी कमू रानी? बस एक बार इशारा करो, कहो तो डोली सजवा दें, हाथों में मेहंदी लगा दें। संभल कर मुंशी। आए हाय तेरे तेवर। $25 बरस पहले देखा था तुझे।
जो गांव छोड़कर गई थी। फोटो है मुंशी की आंखें, एक बार देख लें तो भूलती नहीं है। और खास तौर से बड़े घर से निकाले गए नमक खलालों को। क्या कर रही है? मैं? गांव है मेरा, क्यों? किसी से पूछना पड़ेगा यहाँ आने के लिए? देख बुढ़िया, अकड़ तो मुझे दिखा मत, सब खबर है मुझे। यहाँ से निकाल बाहर किया था ना तुझे। अरे मुंशी, क्यों इस बुढ़िया के जख्म टटोल रहा है? अब तो उम्र निकल गई, अब आखिरी वक्त में अपने गांव में चली आई। देख बुढ़िया, कब्र में टांग लटकी हो तो आदमी झूठ नहीं बोलता है। कुछ तो गुल खिलाकर गई थी तू यहाँ से। अब साफ बता, किसकी जड़ खोदने आई है? अरे मुंशी, क्यों जी जलाता है? आज तक तो किसी का नुकसान किया हो याद नहीं आता, पर कुछ हिसाब रहता है लोगों का, वही पूरा करने आई है। तो बोलना, गरुड़ पुराण क्या बाज रही? चल बता, किसका कौन सा हिसाब बनता है? इस मुंशी की गणित बहुत चौखी है।